नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स पर। मिड कैप पर शेयरों में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आगे चर्चा होगी और साथ ही वहां रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर और मार्केट पर नजर डालें तो रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है बाजार। निफ्टी अब करीब माफ कीजिएगा, निफ्टी 132 अंक नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। 22,200 का भी जो लेवल है वो टूट चुका है मार्केट में और इस वक्त 124 अंकों की वीकनेस यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं बैंक निफ्टी में भी 356 अंकों की वीकनेस है। तो फ्रंटलाइन इंडेक्स तो कमजोर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मिड कैप शेयरों की अगर बात करें तो वहां पर काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और मिड कैप शेयरों में एक अच्छी रिकवरी आई और दिन के ऊपरी स्तर के पास मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। अगर ब्रॉडर मार्केट्स पर नजर डालेंगे तो ज्यादातर स्टॉक्स इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। हालांकि ऊपरी स्तरों से यहाँ पर भी थोड़ा करेक्शन आया है, लेकिन अभी भी हम देखें तो करीब 49,200 के ऊपर मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। हल्का करेक्शन अब वहाँ पर भी हम देख रहे हैं। तो सेकेंड हाफ में बाजार में ओवरऑल बिकवाली बढ़ी है, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स में मोमेंटम काफ़ी अच्छा बन रहा है। स्पेशली मिड कैप शेयरों की अगर बात करें तो वहाँ पर स्पेसिफिक स्टॉक्स, स्पेसिफिक काउंटर्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज हम देख रहे हैं। अब आपके सामने दिखाते हैं उस स्टॉक्स को जहां पर कि मेगा एक्शन है मिड कैप स्पेस में और इसमें वीएसटी इंडस्ट्रीज आज ऊपर है। आरके दमानी ने हिस्सा बढ़ाया, उसके बाद शेयर में करीब 1.5% की मजबूती है। भारतीय हेक्साकॉम जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट के बाद शेयर में 5% की आज हम जोरदार तेजी देख रहे हैं। वहीं डोम्स पर ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट आई है और उसके चलते आज यहां पर भी अच्छी तेजी खरीदारी की राय के साथ 1954 रुपए का लक्ष्य यहां पर दिखाई दे रहा है इन तमाम स्टॉक्स में। तो ये हैं आज के कुछ मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स। आगे कुछ और भी स्टॉक्स पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अब एक्सपर्ट को शामिल करेंगे। हमारे साथ टेक्निकल रिसर्च ग्रुप मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं और उनसे सबसे पहले समझ लेते हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड। मानस जी, गुड आफ्टरनून। और बाजार पर पहले तो अपनी राय दीजिए। आज हम दूसरा दिन देख रहे हैं जब मार्केट में दबाव है और आज भी निफ्टी 134 अंक, अब 22,200 के भी नीचे फिसल चुका है निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी वीकनेस जारी है। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर थोड़ा बहुत संभलने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के क्या नजरिया बन रहा है आपका? क्या मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के साथ अभी फिलहाल जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर मोमेंटम अच्छा आ रहा है, तेजी वहां क्या पहले दिखना शुरू होगी? और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर भी अपनी राय दीजिए। तो देखिए, ट्रेंड निगेटिव लग रहा है क्योंकि निफ्टी ने फाइनली अपने 20 मूविंग एवरेज को कल ब्रीच किया, उसके नीचे गया और अब लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं। आज भी अगर आप देखिए तो एक पुल बैक देखने को मिला, लेकिन निफ्टी ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पाया। मेरा समझना है कि बहुत ही जल्दी 50 मूविंग एवरेज जो कि 21,100 के आसपास है, उसको भी ब्रीच करेगा और शायद हमें 21,900 तक के स्तर जल्द देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव लगता है, इसलिए हायर लेवल पे आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आप हाई लेवल पे सेल रिकमेंडेशन सेल कॉल भी ले सकते हैं। मेरा समझना है कि यहाँ से भी करीब 200 से 250 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल सकती है और वैसे ही पैटर्न बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रहे हैं। ये इंडेक्स भी 22 मूविंग एवरेज के नीचे कर रहा है। उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर करीब 400-500 पॉइंट की गिरावट अभी और देखने को मिल सकती है। जो टेक्निकल टारगेट है वो 46,900 के आते हैं। तो यहाँ पर भी कॉशियस रहिए और हाई लेवल पे अपनी लॉन्ग पोजिशन से निकलने की कोशिश करिए। जहाँ तक बात स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस की है तो देखिए, मेरा व्यू थोड़ा नेगेटिव है, बट फिर भी एक बाय और एक सेल रिकमेंडेशन है। कमेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन आज कमेंस ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। तो 3074 के स्टॉप लॉस से आप कमेंस में खरीदारी कर सकते हैं। 3200 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं स्टॉक में। और दूसरे स्टॉक जो एक सेल रिकमेंडेशन है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का होगा, जहां पर लगातार अब लोअर टॉप लोअर बॉटम दिखने लगे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि आज बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, उसके नीचे गया है। तो ये जो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है ये कंटिन्यू हो सकता है, इसलिए बिकवाली कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। स्टॉप लॉस लगाइए 261 का और टारगेट रहेंगे 246 के। ठीक है, तो ये हैं आज के ट्रेड रिकमेंडेशन मानस की तरफ से। बैंक ऑफ बड़ौदा में बिकवाली करने की सलाह, 200
46 के लक्ष्य के लिए और कमिंस में खरीदारी करके चल सकते हैं 3200 के लक्ष्य के लिए। मानस जी, आईटी स्टॉक्स पर भी अपनी राय दीजिए। हम यहाँ पर भी लगातार एक वीकनेस देख रहे हैं और स्मॉल लार्ज कैप स्टॉक्स तो नीचे हैं ही, मिड कैप शेयरों में भी यहाँ पर वीकनेस बढ़ रही है और एक के बाद एक अब आगे हम देखेंगे कि आईटी स्टॉक्स के नंबर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे में आईटी शेयर में ओवरऑल सेक्टर में आपका नजरिया क्या बन रहा है? कोई स्टॉक, कोई पर्टिकुलर सेगमेंट है जो कि आपको अच्छा लग रहा है स्पेस में? तो निगेटिव है आईटी स्पेस के लिए, क्योंकि अगर हम निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो ये इंडेक्स लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। 38,400 के आसपास के हाईज बने थे, उसके बाद से लगातार स्टॉक इंडेक्स लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था। आज इंडेक्स ने फाइनली अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, उसके नीचे फिसला है। तो ये मेरे ख्याल से पहला सेक्टोरियल इंडाइसेस है जिसने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी तो करीब 32,700 तक के स्तर निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो इन्फी पे ही बिकवाली करने की राय रहेगी। इन्फोसिस ने कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिखाया है, तो यहाँ पर भी आप बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 1456 के लगा के रखिए, नीचे की तरफ 1375 तक के टारगेट पॉसिबल हैं। और दूसरा स्टॉक आईटी स्पेस से कोफोर्ज का है। पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है जिस तरह इन्फी का पैटर्न है, फ्रेश ब्रेकडाउन है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। तो कोफोर्ज में भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं। जो स्टॉप लॉसेस रहेंगे वो 5356 के रहेंगे, लेकिन नीचे की तरफ 5050 तक के टारगेट आपको कोफोर्ज में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह कोफोर्ज पर आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब समझ लेते हैं कि मिड कैप में एक्शन कहाँ पर दिखाई दे रहा है खबरों के चलते और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा है। इस पर पूरा अपडेट लेकर हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, गुड आफ्टरनून, बताइए कहाँ पर एक्शन है मिड कैप में? जी हाँ, गुड आफ्टरनून। तो अगर मिड कैप्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं स्टील स्ट्रिप व्हील्स की, क्योंकि इस कंपनी में अगर शेयर्स की बात करें तो इसमें एक तेज़ी देखने को मिली थी और इसका रीज़न ये है कि कंपनी ने फिलहाल में ही अलॉय व्हील्स जो है उसकी सर्विस देने के लिए एक पीवी ओईएम के साथ, मतलब पैसेंजर व्हीकल ओईएम कंपनी के साथ एक करार किया है। और इसी के चलते अगर हम रेवेन्यू में भी देखें तो इस कंपनी का 28% रेवेन्यू जो है वो अलॉय व्हील से आता है और इसीलिए एक तेज़ी देखने को मिली थी। इसी के बाद हम बात करते हैं पीएनसी इंफ्रा की, क्योंकि एनएचएआई के साथ एक कंपनी का सेटलमेंट हुआ है जिसके दौरान उनको 117 करोड़ का अवार्ड मिला है और इसी के चलते स्टॉक में भी हमें एक तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं स्टरलाइट टेक की, क्योंकि इस कंपनी ने अपना QIP जो है, जो कि 1000 करोड़ का होने वाला था, उसमें 1000 करोड़ जो है वो QIP के दौरान उन्होंने रेस कर चुके हैं और इसी के चलते हुए हमने अगर स्टॉक्स की भी बात करी तो 5% से भी एक ज़्यादा अपसाइड देखने को मिला था। और आखिर में बात करते हैं सोम डिस्टिलरीज की, क्योंकि कंपनी ने एक जो प्लांट है उनका रैप अराउंड पैकेजिंग इक्विपमेंट प्लांट जो था वो भोपाल में चालू किया है और इसी के है इस स्टॉक में भी हमें तेज़ी देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर हम बात करें मिड कैप में तो एक अच्छा एक्शन हमें देखने को मिला था भारत डायनामिक्स में, माजगांव डॉग्स में, जहां पे 4% से भी ज़्यादा अपसाइड देखने को मिला है। उसके बाद HDFC अगर AMC की भी बात करें तो उसमें भी एक अच्छा 3% का अपसाइड देखने को मिला था। और इसी के साथ साथ अगर हम लूजर्स की बात करें तो कहीं पर हमें मैक्रोटेक डेवलपर्स हो गए, सिंजन हो गया, AU बैंक हो गया, ये सारे कंपनीज है जहाँ पे हमें 3% से भी ज़्यादा डाउनसाइड आज के दिन में अभी तक देखने को मिला है। उसी के बाद अगर हम बात करें सेक्टर वाइज तो ऑयल एंड गैस में आज भी थोड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। तो जैसे कि ONGC हो गया, पेट्रोनेट LNG हो गया, इस कंपनीज में 2% से भी ज़्यादा अपसाइड देखने को मिला था। और इसी के साथ साथ अगर गेल की भी बात करें तो गेल ने भी आज 52 वीक्स हाई तो रीच किया ही था और 1% का अपसाइड भी दिखाया था। और आखिर में अगर हम IT स्टॉक्स की बात करें तो इसमें कहीं पर हमें बिकवाली आज भी देखने को मिली थी। तो जैसे LTI माइंट्री हो गया, इन्फोसिस हो गया, कोफोर्ज हो गया, अगर इन कंपनीज की बात करें तो 2% से 3% से भी 2 to 3% से भी ज़्यादा डाउनसाइड हमें आज के दिन में इन स्टॉक्स में देखने को मिला था। तो मिड कैप में ओवरऑल अगर एक्शन की बात करें तो ऑयल एंड गैस हो गया, या फिर अगर कोई खबरों के बेसिस पे बात करें तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी हो गया, इनमें एक तेज़ी देखने को मिली है। बट IT स्टॉक्स जैसे कंपनीज में थोड़ी आज बिकवाली अभी तक के दिन में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो खबरों के चलते आज काफ़ी सारे जगह पर एक्शन है और IT स्टॉक्स लेकिन टूट रहे हैं, उस पर हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे। स्टरलाइट टेक पर मानस अपनी सलाह दीजिए। 6% ऊपर है ये स्टॉक, कंपनी ने QIP के जरिए 1000 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं, इस वजह से आज यहाँ पर तेजी है। क्या नजरिया बन रहा है आपका स्टॉक पर? नहीं देख पा रहा हूँ पूजा जी, मैं इसके चार्ट देख के आपको व्यू देता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए स्टरलाइट टेक पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन ये क्या हमारे अगले सेगमेंट का ऑप्शन के चैंपियंस।
अमोल आठवले जी हमारे साथ मौजूद हैं कोटक सिक्योरिटी से। अमोल जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से। जी नमस्ते। मुझे एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 730 का अप्रैल सीरीज का पुट ऑप्शन अच्छा लग रहा है। 4.80 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि 10 और 11 ये दो टारगेट्स आ सकते हैं और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 2.3 का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 9300 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3750 का। एक लोअर टॉप फॉर्मेशन है और पीएसयू बैंक्स में थोड़ा सा प्रेशर दिख के आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में अगर फर्दर वीकनेस बढ़ता है तो स्टेट बैंक में भी एक करेक्शन बढ़ने के चांसेस यहाँ से काफी ज्यादा है। ठीक है, तो एसबीआई की पुट खरीदने की सलाह 730 की। करेक्शन और गहरा सकता है, आज भी 1.5% नीचे और सरकारी बैंकों में यहाँ पर दबाव और बढ़ सकता है। तो एसबीआई को आप यहाँ पर पुट खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 2.3 का। 10 से 11 रुपए का लक्ष्य देख रहे हैं, जिसमें कि अधिकतम मुनाफा 9300 का हो सकता है। आपके लिए एक रिस्क डिस्क्लोजर भी चला देते हैं सेबी की तरफ से, जिनका कहना है कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें नुकसान होता है। आगे बढ़ते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम स्टरलाइट टेक के बारे में बात कर रहे थे। मानस जी, सब कुछ सजेशन दे पाएंगे? 6% ऊपर है आज, कोई ट्रेड लेना चाहिए स्टॉक में? तो देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि 200 मूविंग एवरेज पे स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट मेरा समझना है कि अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 135 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, इस उम्मीद में कि 200 मूविंग एवरेज जो कि 44 है उसको ब्रीच करेगा स्टॉक, तो कम से कम 156 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह स्टरलाइट टेक पर। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बैटरी स्टॉक्स में भी तेजी है। अमरा राजा बैटरीज, एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये दोनों स्टॉक 8% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। मानस जी, काफी शानदार तेजी है आज के कमजोर बाजार में भी, और जैसा कि हम कह रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में काफी अच्छा मोमेंटम है। बैटरी स्टॉक्स में क्या व्यू बन रहा है आपका? इन दोनों में से कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको ट्रेड करने के लिए? देखिए, एक्साइड में ऑलरेडी हमने एक बड़ा मूव देख लिया है, बट फिर भी चार्ट तो अभी भी बहुत ही स्ट्रांग लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, हाई टॉप साइड बॉटम का ट्रेंड है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको 465 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी है इस स्पेस में तो अमराजा बैटरीज में करिए, जहां पर फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे आप यहाँ पर एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आप पोजिशनल बेसिस पे 900 रुपए के नीचे लगाने हैं, लेकिन टारगेट 1025 तक के पॉसिबल है। बैटरीज में मौके हैं, ब्रेकआउट है स्टॉक में, और 1025 तक के लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं। 900 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए अमराजा बैटरीज में, ये अच्छा लग रहा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज को भी अगर आपको खरीदना है तो आप ले सकते हैं। 465 के लेवल्स अगले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों में से अमराजा बैटरीज के चार्ट्स बेहतर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आज शिपिंग कंपनी और चुनिंदा डिफेंस कंपनियों में भी अच्छी तेजी है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 4% ऊपर, भारत डायनेमिक्स में 4% की तेजी, मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड यहाँ पर 3.5 से 4% की तेजी आज हम देख रहे हैं इन स्टॉक्स में बन रही है। अच्छा मोमेंटम है, ये पूरा स्पेस भी बस कर रहा है मिड कैप स्पेस की अगर बात करें तो। मनोज जी, क्या व्यू बन रहा है आपका शिपिंग और डिफेंस कंपनियों पर? कोई कंपनी आपको अच्छी लग रही है ट्रेड लेने के लिए? तो देखिए, जितने भी स्टॉक्स आपने बताए उनके चार्ट्स बेहतरीन हैं। करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन लोअर लेवल पे इन सभी स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। करंट लेवल पे अगर कहीं पर खरीदारी करने के मौके दिखते हैं तो वो बीडीएल में दिखते हैं। मेरा समझना है कि क्योंकि ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 1790 1790 के रहेंगे। लेकिन पोजिशनल बेसिस पे आप अपने टारगेट बड़े सेट कर सकते हैं 1950 के आसपास के। ओके, 1950 के आसपास के टारगेट्स नज़र आ रहे हैं भारत डायनेमिक्स में। वैसे तो सभी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर आपको ट्रेड लेना है तो भारत डायनेमिक्स ज़्यादा बेहतर लग रहा है, इस पर आप नज़र रखिए। आज हम देख रहे हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, ये एक स्पेस है जो कि आज बस कर रहा है। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट देखिए 3% ऊपर है, 926 रुपए के आसपास कारोबार हो रहा है इधर। और एचडीएफसी एएमसी, ये थोड़ी देर पहले गौरव भी बता रहे थे, और 2% की मजबूती यहाँ पर भी देखने मिल रही है। यूटीआई एएमसी, एचडीएफसी एएमसी दोनों में ही करीब
2% की तेजी है। कैसा लग रहा है आपको ये स्पेस मानस? कोई सलाह देंगे यूटीआई एएमसी पर या फिर एचडीएफसी एएमसी? तो देखिए दोनों के चार्ट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो यूटीआई एएमसी पे होगा। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, वी शेप रिकवरी में एक हर्डल जो था 910 रुपए का, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। तो जो नया टारगेट होगा वो 960 रुपए का होगा। तो यहाँ पर एक ट्रेडिंग पोजीशन बनानी चाहिए। स्टॉप लॉसेस 960 रुपए, 907 के नीचे लगाइए और टारगेट 960 की सेट करिए। 960 के टारगेट्स आ सकते हैं यूटीआई एएमसी में, इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। ओके, कुछ टेक्निकल लिहाज से तो हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स और सेक्टर पर चर्चा की, लेकिन मिड कैप में फंडामेंटल लिहाज से मौके कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ विवेक कारवा जुड़ चुके हैं अपने रिकमेंडेशन लेकर। तो रुक करते हैं हमारे अगले सेक्टर का, मिड कैप की महारथी। हमारे साथ वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा मौजूद है। विवेक जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए कौन सा स्टॉक है आज आपके रडार पर? गुड आफ्टरनून। देखिए, आज मैं लेके आया हूँ रेमंड लिमिटेड। ये कंपनी ऑफ कोर्स अपने टेक्सटाइल्स के लिए जानी जाती है और रेमंड स्टोर पूरे भारत में ये फैला हुआ है और करीबन इनका 1550 से लेके 1600 स्टोर्स होंगे पूरे इंडिया में। तो ये तो है इनका मेन बिजनेस और मेन बिजनेस अच्छा खासा कर रहा है और इसके लिए आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है। लेकिन इतने ऊपर जाने के बावजूद आज भी आप अगर इसका वैल्यूएशन देखो तो करीबन 7-8 पी के आजू बाजू चल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनका भी हाल ही में एक रिपोर्ट आया था कि इनके पास जो रियल एस्टेट है वो रियल एस्टेट अगर ये मोनेटाइज करते हैं और जो मुझे लग रहा है कि करेंगे, आगे जाके करीबन 25 से लेके 30 हजार करोड़ का रेवेन्यू वहां से आप जनरेट कर सकते हैं, मतलब रेमंड में। तो आज के दिन जो मार्केट कैप रेमंड का है ये करीबन 12,500 करोड़ है और अगर रेवेन्यू आगे चल के आता है तो रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है कंपनी के लिए। तो अब उसमें समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये करीबन 2050 तक ये जाएगा। एक स्टॉप लॉस रखिए और इसमें आपको खरीदारी की राय रहेगी। ओवरऑल कंपनी में डेट भी बहुत ही समझ लीजिए कि 1 के नीचे है डेट इक्विटी रेशियो, तो वो भी बहुत एक कंफर्टिंग लेवल है। ओके, तो रेमंड बेहतरीन रणनीति यहाँ पर। और अवधि, विवेक जी एक बार ड्यूरेशन बताएंगे, कितने समय के लिए आपने ये लक्ष्य दिया है 2045 का? देखिए ओके, मेरे को एक बार लगा 2045 का, 2024 चल रहा है अभी। ये ड्यूरेशन करीबन 3 से लेके 6 महीने का। ठीक है, तो ड्यूरेशन हम वहां पर करेक्ट कर लेते हैं, प्लेट्स में कुछ गलत चल रहे थे। 3 से 6 महीने के लिए जो ड्यूरेशन आपको दे रहे हैं वो है 2045 का रेमंड पर, तो इस पर आप नजर रखिए। थैंक यू विवेक आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। ये अब सही ड्यूरेशन चल रहा है 6 महीने की अवधि के लिए, 2045 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। रेमंड में खरीदारी करने की सलाह। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। कमिंस में भी आज काफ़ी अच्छी तेज़ी बन रही है और मैक्वारी की कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं। इंडस्ट्रियल स्टॉक्स में काफ़ी बुलिश रिपोर्ट थी जिसके बाद हम हल्की मजबूती देख रहे थे, लेकिन इस पर कमिंस इंडिया अगर देखें तो 2% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ इस वक्त कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। इनफैक्ट आज अगर देखें तो स्टॉक अपने 52 वीक हाई पर कारोबार कर रहा है, तो कमज़ोर बाजार में भी ये स्टॉक काफ़ी अच्छा चल रहा है और इस पर मानस जायसवाल ने पहले ही अपना व्यू दे दिया है, तो इस स्टॉक पर आप ज़रूर नज़र रखिए। चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर नज़र डाल देते हैं और इसमें फिनिक्स मिल्स पर भी आज हम देख रहे हैं 2% की मजबूती इस वक्त दिखाई दे रही है। मानस जी, फिनिक्स मिल्स में आज तेज़ी है और कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कमज़ोर बाजार में भी रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी है। फिनिक्स मिल्स भी अपने दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जैसे कि प्रेस्टीज एस्टेट्स, शोभा, ये हमने देखा कि कमज़ोर बाजार में भी इतना ज़्यादा नहीं टूटे। क्या व्यू बन रहा है आपका रियल एस्टेट स्पेस में और अभी भी कई मौके दिख रहे हैं आपको एंट्री लेने के लिए? तो देखिए जो ये स्पेस है ये तो लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। हाई टॉप साइड बॉटम ज्यादातर चार्ट्स बना रहे हैं, ज्यादातर स्टॉक्स बना रहे हैं। जहां तक बात फिनिक्स लिमिटेड की है, देखिए ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है। हाई टॉप साइड बॉटम बन रहे हैं और हर करेक्शन पे 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले लेता है।
तो अगर ट्रेडिंग कॉल लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा 2890 के स्टॉप लॉस से आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। आपके टारगेट 3325 के आसपास के रहेंगे। लेकिन अगर एक स्टॉक इस स्पेस पे मेरे को रिकमेंड करना हो तो वो शोभा लिमिटेड का होगा। यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है लेकिन अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी 1500 के स्टॉप लॉस से आप एक लॉन्ग साइड पे एक पोजीशन बना सकते हैं जहां आपके टारगेट 1800 के आसपास के रहेंगे। ठीक है, तो ये है सलाह शोभा डेवलपर्स पर आपके लिए, स्पेस में अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आप नजर रखिए। ऑलराइट, चलिए इस शो में फिलहाल इतना ही। मानस जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। फिलहाल